पटना सिटी में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रशासन अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन अपराध पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। दिन पर दिन अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। आज अहले सुबह गमकुआं थाना क्षेत्र के भूतनाथ रोड में अपराधियों ने प्रिंस कुमार नामक युवक को पिस्टल की बट से मारकर घायल कर दिया और उसके साथ लूटपाट भी की। इस घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। क्या चीज है? बंदूक के पीछे से। बुलाओ ना। हम लखनऊ से आ रहे थे, ये जंक्शन उतर करके ऑटो से आए और ये SBI ATM के पास एक लड़का आया। उसने रिवॉल्वर मेरे ऊपर रखा और उसके बाद बोला कि जो भी है आपके पास निकालो तुम, और फोन और कुछ नगद पैसे लिए। यह घटना हमारे मित्र के बच्चा के साथ हुआ है और यहाँ बराबर ये घटना होता रहा है। पब्लिक में आक्रोश है, कभी भी यहाँ घटना दुर्घटना विरोध में हो सकता है, इसलिए जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए और जितने भी अगल बगल के झोपड़पट्टी सबको हटाया जाए। ये कौन सा रोड है? ये भूतनाथ से हम लोग ड्यूब के पास जाते हैं और इधर भूतनाथ मोड़ से लोग आते हैं। यहाँ बहुत सारे झोपड़ी में लोग रहता है और लूटपाट करते हैं। हम लखनऊ से आ रहे थे, ये जंक्शन उतर करके ऑटो। राजधानी पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी संजय मयूख के सरकारी आवास पर धूमधाम से चैती छठ पूजा मनाई जा रही है। बीजेपी MLC और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी संजय मयूख की पत्नी ने चैती छठ पूजा को लेकर बातचीत की है और पूजा से संबंधित अधिक जानकारी साझा की है। देखिए, चैती छठ को लेकर के पटना में भी तमाम जगह आप देखेंगे जो लोग मना रहे हैं और अभी हम इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी जो है संजय मयूख के घर पर हैं। उनके घर पे जो चैती छठ मनाया जा रहा है, तस्वीरों में आपको दिखाएंगे। देखिए, खरना का दिन है, खरना के दिन जो है पूजा पाठ किया गया है, प्रसाद जो है लोगों को दिया गया है, टीका लगाया जा रहा है। और ऐसे में बात करेंगे, उनकी धर्मपत्नी है, उनसे जुड़ेंगे, जानेंगे, बात करेंगे, समझेंगे चीजों को। तो मैडम, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो आप लगातार देखते हैं, जो चैती छठ आप धूमधाम से मनाती हैं, क्या मैसेज है लोगों के लिए? मैसेज है ये लोगों के लिए कि छठ व्रत जो है चैत महीने का बहुत कठिन व्रत है, लेकिन माता में इतनी शक्ति है कि हम लोग बहुत हर साल हर्षोल्लास के साथ ये छठ व्रत मनाते हैं और माता ने जो दिया वो बहुत दिया। अच्छा, जैसे छठ एक मतलब उस समय भी होता है अक्टूबर नवंबर के मंथ में, और इस छठ जो आप करती हैं इसका जो है क्या मानता है लोगों के लिए, लोगों का क्या इससे जुड़ाव है? दोनों छठ की महानता एक ही है, बट ये जो अप्रैल वाली छठ है ये बहुत कठिन व्रत है। ये अप्रैल में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, बहुत कठिन परिश्रम करके छठ किया जाता है, लेकिन एक माँ की शक्ति रहती है जिससे हम लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। काफी लोग आते हैं प्रसाद खाने के, लोगों को आप टीका लगाती हैं? खुशी होती है, बहुत खुशी होती है, लोग आते हैं तो बहुत खुशी होती है। अच्छा, आप एक चीज जानना चाहेंगे, कितना दिनों से आप ये चैती छठ मना रहे हैं? चैती छठ हम लोग मना रहे हैं आज 11 साल से। जी जी जी। क्या कुछ मतलब मन में जो रहता है वो इच्छाएं जो है आप अगर ईश्वर से मांगती तो पूरा होता है? वो बिल्कुल पूरा होता है, बट छठ व्रत करना बहुत अच्छा लगता है। हिंदुओं का बहुत बड़ा पर्व है, इसमें हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ मिलकर ये छठ व्रत मनाते हैं। अभी आप देखेंगे घाट पर 2-3 मुस्लिम ये छठ व्रत कर रहे थे, जो बहुत अच्छा लगता है। बिहार वासी के लिए क्या आपका मनोकामना है? बिहार वासी के लिए क्या आप मांगते हैं? बिहार वासी के लिए सब स्वस्थ रहें, ये कोरोना जैसी महामारी हम लोगों से दूर चली गई, बस हम लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, यही मांगते हैं हम। आप संजय मयूख जी की धर्मपत्नी है, तो लेकिन पॉलिटिकल होने के नाते लोग भी आते होंगे, लेकिन अब देखते हैं जो काफी मतलब एक आम लोगों की तरह इस त्योहार को मनाती हैं, तो कैसा मतलब अनुभूति मिलता है? बहुत खुशी मिलती है, जैसे बहुत सारे लोग आते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। लोगों का आना जाना हमें बहुत पसंद है, तो हमें बहुत खुशी होती है। चलिए, तो देख सकते हैं जो खरना का जो है दिन है, खरना का प्रसाद जो है लोगों को दिया जा रहा है, लोग आ रहे हैं और ऐसे में जो खरना का प्रसाद जो है वितरण किया जा रहा है, पूजा जो है वो किया गया है। हम तस्वीर आपको दिखा रहे थे राजधानी पटना से, संजय मयूख का जो सरकारी आवास है वहाँ से, और उनकी जो धर्मपत्नी है वो छठ मना रही है, काफी धूमधाम से मना रही है। क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। चैती नवरात्र का पर्व चल रहा और इस पर्व की धूम राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में देखी जा रही है। इसी क्रम में न्यूज बाइस्कोप से बात करते हुए
प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य राजनाथ झा से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि चैती नवरात्र एक विशेष धार्मिक महोत्सव है और इसका काफी महत्व है। इसमें मां दुर्गा की पूजा आराधना करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि वर्ष में 4 बार नवरात्र होता है और सभी नवरात्रों का अलग अलग महत्व है। सभी नवरात्र से अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। चैती नवरात्र जो हिंदू नववर्ष के शुरुआत में मनाया जाता है, जो भक्त इसे मनाते हैं उनके अंदर नई ऊर्जा का संचार होता है। चैती नवरात्रा चल रहा है और चैती छठ भी है, रामनवमी भी है और इसको लेकर के जो है लोगों में काफी, अब आप पटना में देखेंगे जो चैती नवरात्रा का भी धूम रहता है, लोग मनाते हैं। लेकिन इसका क्या अलग है या फिर क्या विशेषताएं हैं, तमाम बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं डॉक्टर आचार्य राजनाथ झा, जानेंगे जुड़ेंगे। काफी जगह जाते हैं, सेमिनार भी अटेंड करते हैं, बच्चों को शिक्षा भी देते हैं, यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं। जो चैती नवरात्रा चल रहा है इसकी क्या विशेषताएं हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सर्वप्रथम हमारी सनातन धर्म में जो व्यवस्था रही है ना, हमारा सनातन धर्म तो एक ऐसा धर्म है जो हर चीज का ख्याल रखता है। सर्वप्रथम आप देखा जाए तो हमारे यहाँ 4 नवरात्रा होती है, 4 नवरात्र होने का। जब भी ऋतु परिवर्तन, चूंकि अन्य देशों में तो ऋतु की बात ही नहीं होती, हमारे यहाँ तो 6 ऋतुओं का बोध होता है। जब भी ऋतु परिवर्तन का समय होता है, जब ऋतु में परिवर्तन होती है, उस अवधि में एक नवरात्र हो जाता है। क्यों नवरात्र होता है? तो नवरात्र में 9 दिन हम लोग संयम नियम पूर्वक रहते हैं, श्रद्धा पूर्वक रहते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य, सबसे पहले तो कहते हैं आरोग्यम, आरोग्यता, मनुष्य को सबसे पहले आरोग्यता, तो हमें आरोग्यता की प्राप्त होती है। तो आप देखिएगा जब भी सीजन चेंज होता है ना, उस अवधि में नवरात्र, जैसे शारदीय नवरात्र, चैती नवरात्र, इसके बाद आषाढ़, जब वर्षा आने लगता है तो आषाढ़ी नवरात्र, उसके बाद माघ में नवरात्र जिसमें सरस्वती पूजा होती है। तो ये 4 नवरात्र मनाने की परंपरा है, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है कि प्रकृति पुरुषात्मकम जगत, ये संसार जो है वो प्रकृति और पुरुष पे टिका हुआ है। बताते हैं, प्रकृति पुरुष पे टिका हुआ है। अगर प्रकृति रूप, पुरुष रूप में अगर साक्षात शिव हैं और नारायण हैं, तो वही प्रकृति रूप में आद्याशक्ति जगत जननी जगदम्बा है। तो खास चैती नवरात्र का ये विशेष महत्व है कि अन्य नवरात्रों में तो माता की पूजा होती है और हम माता का ही अनुवर्जन करते हैं, लेकिन चैती नवरात्र का खास महत्व ये है कि इस नवरात्र में हम ऊर्जा के कारक सूर्य की भी पूजा करते हैं। भगवान विष्णु के 2 अवतार इसी नवरात्र में हुआ, जैसे प्रथम अवतार मीना अवतार, मत्स्य का 10 अवतार में मीना अवतार, मत्स्य का अवतार लिए भगवान विष्णु ने, तो मीना अवतार इसी नवरात्र में हुआ, रामावतार इसी नवरात्र में हुआ। उसके साथ माँ दुर्गा की अनुवर्जन की जाती है, आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा का हम लोग अनुवर्जन करते हैं, पूजन करते हैं। साथ ही हनुमान जी का विशेष पूजा होता है, हनुमत निमित्त ध्वजदान देते हैं। और सूर्य जो नारायण है, साक्षात ऊर्जा के कारक हैं, प्रत्यक्ष देव हैं, और सूर्य की भी पूजा होती है। चैती नवरात्रा चल रहा है और चैती छठ भी है, रामनवमी भी है। बेगूसराय में एक लड़की के साथ पड़ोस के युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ लड़की को बेगूसराय के सदर अस्पताल लाया गया, जहां मेडिकल टेस्ट करवाया गया। पूरा मामला बलिया थाना क्षेत्र का है। ये बताया जा रहा है कि युवक ने लड़की को बहला फुसलाकर दुष्कर्म का शिकार बनाया। फिलहाल आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। घटना ये है कि घर में ही लड़का के द्वारा रेप किया गया है। तो आप विशेष आप आइएगा बता देंगे, ठीक ना। संजीव सर बोले, संजीव बताइए बात गिरफ्तारी भी हुआ है इसमें किसका? हाँ, एक लड़के जो मेन एक्यूज था, जो रेप किया है, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। घटना ये है कि घर में ही लड़का के द्वारा रेप किया गया है। तो आप विशेष आप आइएगा बता देंगे।